लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोज़ में अपने कमेंट्स करके सवालात लिखते हैं और फिर उनके सवालों के जवाब हम उन तक पहुंचाने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखिए, आपका सवाल हमारे तक पहुंचेगा, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक ये सवाल है कि औरत का जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना कैसा है। औरतें जूड़ा बांधती हैं सर के बालों में, ये बांध के नमाज़ पढ़ सकती है कि नहीं। सवाल का खुलासा कुछ यूँ है कि क्या फरमाते उलमाए किराम इस बारे में कि अहादीस तैयबा में जूड़ा बांध कर यानी बालों को इकट्ठा करके सर के पीछे गिरह देकर नमाज़ पढ़ने से मुमानत वारिद हुई है। तो आजकल औरतें जो हेयर क्लिप लगाकर बालों को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेती हैं, क्या ये हेयर क्लिप या किसी और चीज़ के ज़रिए जूड़ा बने हों और इस तरह जूड़ा बने बालों से नमाज़ पढ़ना औरतों के लिए मना है? क्या इसका मसला है? जाहिर सी बात है आजकल क्लिप आ रही है, हेयर क्लिप जिसको बोलते हैं, वो बालों को जमा करके उस हेयर क्लिप के ज़रिए से टाइट कर देते हैं, क्लिपिंग हो जाती है बालों की, फिर वो सर में यूँ जूड़ा की तरह बांध के रखे रहते हैं। तो वो हेयर क्लिप लगाकर जूड़ा बांध करके औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं कि नहीं, ये सवाल का खुलासा है। मैं जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो से सुने। अहादीस तैयबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जूड़ा बांधे बालों के साथ नमाज पढ़ने की जो मुमानात फरमाई है वो मर्दों के साथ खास है, जिसकी सराहत खुद हदीस पाक में मौजूद है। औरतों के लिए ये मुमानात नहीं है। मर्दों के लिए मुमानात की हिकमत शारिहीन हदीस ने यह बयान फरमाई ताकि मर्द के सर के साथ साथ उसके बाल भी ज़मीन पर गिरें और रब ताला के हुजूर सजदा रेज़ हों। फिर इस पर फ़ुक़हा किराम ने यह मसला बयान फरमाया कि जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ना मर्दों के लिए मकरूह तहरीमी है, जबकि औरत के बाल सित्रे औरत में दाखिल है, यानी गैर महरम के सामने और बिलखुसूस नमाज में उनको छुपाना फ़र्ज़ है। अगर औरतें जूड़ा ना बांधे तो हालत नमाज में उनके बाल बिखर सकते हैं, जिससे उनके बालों की बेसितरी बेपर्दगी का अंदेशा है, जिससे नमाज पर असर भी पड़ेगा। लिहाजा अगर औरतें अपने बालों को सर के पीछे इकट्ठा करके गिरह लगा लें या उनको हेयर क्लिप वगैरह के ज़रिए गिरफ्त में ले लें, क्लिपिंग कर लें, तो बालों को छुपाने में ये मुआविन यानी मददगार साबित होगा, जो एक बेहतर कदम है। ये खुलासा एक तो जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया, वजाहत कर देता हूँ मैं अपने जवाब की। ये जो बयान हुआ इसका खुलासा यही है कि औरतों के लिए जूड़ा बांध करके नमाज़ पढ़ने की कोई मुमानअत नहीं है। अहादीस में जो जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ने की मुमानअत है वो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो बाल अगर लंबे रखे भी हैं, जुल्फ़ें अगर हैं भी हैं, तो उनको खुला रखें। खुला इसलिए रखें कि जब वो सजदा करें तो उनके बाल भी ज़मीन की तरफ आए और बाल भी सजदा रेज़ हों। ये मर्दों के लिए है। और मर्दों के लिए जूड़ा बांध करके नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, याद रखिएगा। बाज़ लोग अपने बालों को लंबे कर लेते हैं और जूड़ा बांध लेते हैं, क्लिपिंग कर लेते हैं। यूँ मर्दों को जूड़ा बांध करके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर नमाज पढ़ेंगे तो मकरूह तहरीमी होगी, यानी वो नमाज ना होने के बराबर कहलाएगी। अब औरतों के साथ ये है कि औरतों के बाल भी सित्रे औरत हैं, यानी वो चीज़ें जो औरतों को छुपाना ज़रूरी है बदन के, उसमें से बाल भी हैं। अब अगर औरतें बालों को क्लिपिंग नहीं करेगी, जूड़ा नहीं बांधेगी, तो हो सकता है कि रुकू में जाते उठते, सजदे में जाते उठते बाल बिखर जाएं और यूँ बेपर्दा हो जाएं बाल। और बाल बेपर्दा हो गए, खुल गए, अगर सामने किसी को दिखने लगे, ऐसा अगर हो गया तो फिर औरतों की नमाज नहीं होगी। तो जब औरतों के साथ ये मसला है तो शरीयत ने उनको हुक्म दी कि आप अपने बालों का जूड़ा बांध लें और जूड़ा बांध करके नमाज पढ़ें, ताकि बाल बिखरने का अंदेशा ना हो और बाल आपके पर्दे में रहें। पर्दे में बालों को रखने के लिए जूड़ा एक मददगार साबित होगा। इसलिए औरतें जूड़ा बांध के ना सिर्फ नमाज पढ़ सकती हैं, बल्कि उनके लिए बेहतर और एहतियात भी इसी में है कि वो अपने बालों का जूड़ा बांध लें। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहि नबीयुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।